हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक मैन स्विम करता है इन अ रिवर ऑफ विड्थ d सच दैट कि वो उस रिवर के जस्ट ऑपोजिट बैंक को रीच करता है इन टाइम t। सेम मैन अगर d डिस्टेंस कवर करता है स्विमिंग इन डाउन स्ट्रीम इन टोटल टाइम कैपिटल T। सो रेशियो ऑफ man's speed in still water एंड स्पीड ऑफ रिवर वाटर कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है। सपोज ये कोई एक रिवर, इसकी अपने विड्थ d, रिवर फ्लो कर रही है विथ सम स्पीड u। कोई एक स्विमर डाइव मारता है किसी इस डायरेक्शन में विथ से एट सम स्पीड v इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा। सो इस v के दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन के लॉन्ग और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लॉन्ग v टाइम्स कॉस थीटा, एंड ये टर्म हो जाएगा v टाइम्स साइन थीटा। इस पॉइंट को मान लेते हैं a, इस पॉइंट को मान लेते हैं b। सो a से b तक रीच करना, उसको जस्ट ऑपोजिट एंड रीच करना बोलते हैं। या इसी चीज़ को शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हैं, या इसी चीज़ को नो ड्रिफ्ट बोल सकते हैं। इस डायरेक्शन में जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी v cos थीटा and width d. So time taken will equals to distance by speed in that direction. उस टाइम को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्मॉल t बोला। So small t equals to d divided by v times cos theta. For no drift, horizontal velocity आपस में इक्वल होना चाहिए, और to reach opposite end मतलब b, horizontal velocity should be equal to v times sin theta equals to u, और sin theta is equals to u by v। इसको यूज करके ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा तो उसके सामने परपेंडिकुलर u एंड हाइपोटेनस v। सो इसको यूज करके बेस हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल को यूज करके cos थीटा की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनस। सो इस टर्म को अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए तो d डिवाइड बाय v cos थीटा इज बेस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय हाइपोटेनस, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड v और v कट जाएगा तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा t इक्वल्स टू d डिवाइड बाय रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। नाउ v स्क्वायर u स्क्वायर for लेफ्ट साइड, t को राइट साइड एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो ये टर्म हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू d बाई t उसका होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को आइडेंटिटी वाइज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी में ब्रेक कर सकते हैं, तो v प्लस u मल्टीप्लाइड बाय v माइनस u इज इक्वल्स टू d स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर। लेट्स से इसको इक्वेशन फर्स्ट। अगेन in case of downstream, for downstream river का flow and direction of swimming of swimmer दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड एड अप हो जाती है। सो उस केस में स्पीड v प्लस u इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड d एंड टाइम टेकन इज कैपिटल D। ये सेकेंड इक्वेशन। इस v प्लस u की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए, सो यही टर्म आ जाएगा v प्लस u की जगह पे d बाई टी मल्टीप्लाइड बाय v माइनस u इज इक्वल्स टू d स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। एक d कैंसिल आउट, तो यहाँ से v माइनस u बिकम्स
d by t square multiplied by capital D. Now इस टर्म को इक्वेशन फर्स्ट, इस टर्म को इक्वेशन सेकेंड, इनको सॉल्व करके v एंड u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लिया जाए, सो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, u एंड u आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। सो v प्लस v 2v इक्वल्स टू d बाई कैपिटल T प्लस d बाई स्मॉल t उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल T। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 d कॉमन 1 बाई t प्लस t बाई t स्क्वायर, या फिर d अपॉन 2 एलसीएम t इंटू टी स्क्वायर, तब ये टर्म हो जाएगा t स्क्वायर प्लस कैपिटल T स्क्वायर इज इक्वल्स टू v। सिमिलरली अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो v एंड v आपस में कैंसिल आउट, u और u एड अप हो जाएगा, 2 टाइम्स u इक्वल्स टू d बाई टी माइनस d बाई टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T। सो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2 d कॉमन 1 बाई t माइनस t बाई t स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करके d बाई 2 एलसीएम t इंटू टी स्क्वायर, सो t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इज इक्वल्स टू u। नाउ हमें इन दोनों इक्वेशन का रेशियो चाहिए था, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। सो ऑन डिवाइडिंग these two equation, v upon u equals to v की वैल्यू d by 2 t square plus t square divide by t square into t whole divide by d by 2 t square minus t square divide by t square times capital T। d by 2 cancel out, denominator t square into t square into t cancel out, so left with t square plus t square divide by t square minus t square is equals to v by u। So option 3 is correct.